दोस्तों ये है पटना सोनपुर जेपी पुल जो आप सामने देख रहे हैं। इस दृश्य को हमने फिल्माने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा आप समझ नहीं सकते हैं। वो पूरा जंगल इधर दियर से ये सब इलाका दियारा इलाका कहलाता है। ये पूरा नदी टप के गंगा नदी टप के हम लोग सवेरे से भटकते भटकते जंगल यहाँ अभी पहुँचे हैं। तब जा कर के ये दृश्य हम अभी 4 बजे शाम में ये फिल्मा पा रहे हैं। खुशी भी हो रही है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम कम से कम सफल हुआ और आपको हम ये दृश्य दिखा पाए। हेलो दोस्तों, मैं आज आया हूँ पटना से 5 किलोमीटर, पटना दानापुर से 5 किलोमीटर दूर दियारा इलाका यह कहलाता है। यह है गंगा का कछार और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दानापुर का पिपला पुल है। आप देख सकते हैं कि ये पिपला पुल है पीछे में और है। अब सवाल ये है कि यहाँ आया हूँ इसलिए कि ये जानना चाहिए, आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि पटना यहाँ से बिल्कुल पास में है। बस वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना की ज़िंदगी और इस दियर की ज़िंदगी में कितने का अंतर है। एक तरफ तो पटना में सारे आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ये पटना को हरी सब्जियां खिलाने वाला, पटना को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर मुहैया होता है यहाँ से। इन लोगों की ज़िंदगी कैसी है और इन लोगों का को कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या स्थिति है। हालांकि आए हैं यहाँ तो आज बारिश हो रही है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है पीपा पुल और ये पीपा पुल पार करके लोग दियर की ओर जाते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं गंगा नदी पर जेपी पुल आपको दिख रहा होगा। अब यह है पीपा पुल का ही एक पार्ट जहां बारिश के चलते हम लोग यहां अभी खड़े हो गए हैं और अभी हम चलते हैं इस पीपा पुल के ऊपर और आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। यह है दानापुर दियारा का पीपा पुल और हम खड़े हैं अभी गंगा के बगल में बिल्कुल। ये दियर वासियों के लिए एक लाइफ लाइन कही जाती है। यदि पीपा पुल न हो तो इन लोगों को नाव से इस पार से उस पार आना जाना पड़ता है। और ये पीपा पुल इनके लिए वरदान साबित होती है। सरकारें आई गई, लेकिन किन्हीं ने इन दियर वासियों पर के तकलीफ़ों पर ध्यान नहीं दिया। ये गंगा जी हैं और ये सामने पीछे जो आप शहर देख रहे हैं ये वास्तव में पटना है और ये है दानापुर का इलाका। और हम जहाँ मौजूद हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, ये है दानापुर का दियारा का पीपा पुल। हम अपनी टीम के साथ पटना गंगा नदी पार करके आ चुके हैं नदी के दूसरी छोर पर। इस पार दियारा इलाके में नदी के किनारे का दृश्य बड़ा ही सुंदर और दिल को छू लेने वाला है। बिल्कुल शांत है यहाँ की फिजा, किंतु हवा में है सनसनाहट और चिड़ियों की चहचहाहट। कहीं दूर में कोई मशीन चल रहा है जिसकी आवाज़ हवा के
बहाव के साथ धीरे धीरे आ रही है। मैं यह चाहता था कि अपने दर्शकों को ये सब भी दिखाऊं कि प्रकृति ने हमें और भी क्या क्या दृश्य उपहार में दिए हैं। गंगा नदी और दियारा के लोगों के का संबंध ठीक चोली दामन जैसा साथ है। नदी उनके रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। एक तरफ ये नदी उनके लिए वरदान है, तो बरसात के दिनों में 3-4 महीने ये पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है और शहर से कट जाता है बिल्कुल। तब भी ये नदी और नाव ही एकमात्र उनके जीवन का सहारा होता है शहर आने जाने के लिए। तकरीबन 90,000 की आबादी वाला ये इलाका स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी पूरी तरह पटना शहर पर ही आश्रित होता है। हिट नॉट की तर्ज पर जीने वाले यहाँ के लोग बड़े ही मिलनसार होते हैं। दोस्तों, ये है पटना सोनपुर जेपी पुल जो आप सामने देख रहे हैं। इस दृश्य को हमने फिल्माने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा आप समझ नहीं सकते हैं। वो पूरा जंगल इधर दियर से ये सब इलाका दियारा इलाका कहलाता है। ये पूरा नदी टप के, गंगा नदी टप के हम लोग सवेरे से भटकते भटकते जंगल यहाँ अभी पहुँचे हैं। तब जा कर के ये दृश्य हम अभी 4 बजे शाम में ये फिल्मा पा रहे हैं। खुशी भी हो रही है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम कम से कम सफल हुआ और आपको हम ये दृश्य दिखा पाए कि जेपी पुल गंगा के इस छोर से कैसा दिखता है। इस जेपी पुल को तो कई लोगों ने यूज किया होगा, इस्तेमाल किया होगा, लेकिन वहाँ से देखने और यहाँ से देखने में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ एक अलग दुनिया है और काफ़ी लोग यहाँ से नाव के माध्यम से बालू ले जाते हैं, ले आते हैं। बालू का व्यापार करने वाले लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, इस पानी वाले रास्ते का। सामने आप बोट देख सकते हैं, ये बालू की बोट है। बालू इसमें भर करके सोन नदी से ले करके ये लोग बेचने गए थे। गंगा के उस पार छपरा वगैरह जाते हैं, तो इसी रास्ते का सहारा ये लोग लेते हैं। हाँ, डोरीगंज नाम की जगह पर ये लोग बेचने जाते हैं। और ये बेच करके फिर दोबारा वापस लौट रहे हैं। फिर ये बालू भरेंगे। इनकी पूरी ज़िंदगी नदी में ही बीतती है, नदी और नाव इन्हीं के बीच में बीतती है। इनका एक अलग जीवन शैली है। हमने सोचा आपको ये दिखाया जाए कि यह भी एक दुनिया है, यह भी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये देख सकते हैं। लकड़ी की नाव है, मोटर बोट है, मोटर लगी हुई। इसमें एक ट्रक से ज़्यादा बालू अटता है।
जन्नत करिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको शहर में ये ज़िंदगी नहीं मिली होगी कभी कभी भी। ये ज़िंदगी आप लोगों ने अपने बचपने में शहर में नहीं जिया होगा। गांव का अपना एक अलग मज़ा है। ये देखिए गांव के बच्चे, ये गंगा का एक पार्ट है। कछार क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गंगा जी का ही पार्ट है ना। ये गंगा जी का ही एक पार्ट है। जो जेपी पुल, पटना वाला जो जेपी पुल है, उसके नीचे का ये दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ तो बच्चे, एक साइड में इधर ये देखिए, ये भैंस, ये देखिए, ये देखिए, ये गांव का जीवन है। चलो है ना घुमावा। ये देखिए, ऊपर से ट्रेन जा रही है। ये देखिए, ये दृश्य आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। आप देख सकते हैं कि नीचे से नाव भी आ रही है। ये देखिए विहंगम दृश्य पटना का। दर्शकों को हम बता दें कि गंगा नदी और दियारा के लोगों का संबंध ठीक उसी तरह का है जैसे चोली दामन का साथ हो। नदी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है। एक तरफ यह नदी उनके लिए वरदान है, तो बरसात के दिनों में 3-4 महीने पूरा इलाका हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है और शहर से कट जाता है। तब भी नदी और नाव ही एकमात्र सहारा होता है शहर आने जाने के लिए।
हाँ चल कपड़ा कचर लगे थोड़ा ये गांव का नाम क्या है आपने? चित्तरचक सर। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये पटना से सटे ये गांव है, गंगा के जस्ट उस पार। यहाँ से लगभग पटना गंगा यदि टपिएगा यदि सीधे सीधे तो 5 किलोमीटर के आसपास, 6 किलोमीटर के आसपास आएगा। लेकिन पटना की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है आप साफ देख सकते हैं। जहाँ एक तरफ चकाचौंध ज़िंदगी तो दूसरे साइड में एकदम शांत ग्रामीण वातावरण। यहाँ हमारे कुछ किसान हैं, कुछ हमारे गांव के लोग हैं जो उनकी ज़िंदगी देखिए। ये इधर आए हैं अपने खेतों में अपने मवेशियों को चराने, और देखिए गांव में कैसे ये लोग आपस में कितना हृदय से जुड़े हुए लोग हैं और कितने प्यार से रहते हैं। ये प्यार आपको शहर में देखने को बहुत कम मिलेगा। और जो यहाँ एकता और जो
जो अपनापन मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं तो अनजान था, इधर से जा रहा था, इन्होंने हमें आवाज़ दे के बुलाया और कहा आइए ठहरिए, थोड़ा सुस्ता के जाइए। ये प्यार शहर में कहाँ मिलता है। कभी आपको गांव वालों से पाला पड़ा होगा तो आपने भी ये प्यार महसूस किया होगा। खाना तक आ जाएगा सर। हाँ, अपना प्रेम बसा हुआ है कि खाना। और भैया आपके गांव का नाम क्या है? छित्तरचक। इनके गांव का नाम है छित्तरचक दियारा। ये देखिए, ये बड़े भैया हैं, यहाँ बैठे हैं, इनका जानवर सामने चल रहा है, ये बच्चे लोग हैं। आपका नाम भैया? श्री पुलिस राय। अच्छा, इनका नाम ही है पुलिस राय। हाँ, ओरिजिनल वाला पुलिस नहीं भाई, इनका नाम है। गांव में अक्सर होता है क्या कि नाम लोग जो है, नाम अक्सर लोग जो है मनपसंद रख देते हैं कुछ भी। वो हाँ, मजाक में भी रख देते हैं, कई बार वही नाम बन जाता है। तो इनका नाम है पुलिस राय, लेकिन वो पुलिस नहीं जो आप सोचते हैं। ये गांव वाले पुलिस राय हैं जो कि अपने मवेशी को इधर चराने आए हैं। ये इधर देखिए, खेत में इनका मवेशी चल रहा है। इधर है, इधर देख लीजिएगा कितना शांत जिंदगी है, और शहर के कोलाहल से दूर। बस 5 किलोमीटर आगे जाइए तो शोर आपको मिलेगा, और यहाँ आपको कितना शांति। यही आपको दिखाना चाहते थे कि गांव में अभी भी कितना बहुत कुछ बदला नहीं है। शहर तो बहुत बदल गया है, लेकिन गांव में अभी भी वो बहुत कुछ पुराने जैसा ही है। और ये पुल देख के आप सब अंदाज़ा ये लगा ले सकते हैं कि ये पटना से ज़्यादा दूर नहीं है, पटना टाउन में ही है। ये टाउन का ही एक पास का, बस गंगा के उस पार में है ये। बढ़ जाइए चाचा, बढ़ जाइए, ठंडा लीजिए। अपने गांव के बारे में कुछ बताइए हमको, ताकि हम अपने दर्शकों को कुछ बताएं। गांव तो बढ़िया है। गांव आपका अच्छा है? पानी आइए गया है। आपके गांव में बिजली है? हाँ, बिजली आइए गया है, पानी आइए गया है। बिजली है। टंकी वाला लोग पानी पिए था, पैसा लोग नहीं पहुँचाता है, टंकी बंद हो गया है। अच्छा, टंकी भी लग गया है। अच्छा, वो घर घर जो पानी योजना, मुखिया वही है। अच्छा ये मुखिया है? ये देखिए मुखिया है, वाकई में मुखिया है। हाँ, वार्ड सदस्य हमारा मुखिया मेरा पहले। अच्छा, ये देखिए वार्ड सदस्य हैं, कितने सिंपल, जैसे कितने बड़े न, ये गांव के देखिए वार्ड सदस्य हैं, लेकिन ये कितना सिंपल हैं, अपने मतलब गांव के साथ है। हाँ, जबकि गांव के लोगों के साथ कितना सिंपली बैठ करके अपने समस्या, घरेलू बातों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मतलब गांव में आपके बिजली आ गया है, पानी आ गया है? दोनों आ गया है। कोई और दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, खाली एक पुल की कमी है। जो है सिर्फ हम लोग का राह नहीं है, हम लोग का दोनों पट्टी पारे उतरना पड़ता है। हाँ, इनके जाएंगे तो पार उतरना है। हाँ हाँ, और पलेगा घाट जाएंगे तो पार उतरना है। हाँ, यहाँ हमने दरिया में हम लोग दोनों पट्टी दरिया, उधर भी है, इधर। हाँ, हम लोगों का हाँ, यही व्यवस्था मिलता कि उतरान मिल जाता ना, तो हाँ, पटना का लगाम हम लोगों का सही, तो जीवन शैली थोड़ा और अच्छा हो जाता है। हाँ, बन जाता। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इनकी एक समस्या है बहुत बड़ी, कि लोग, नेता लोग तो इनका वोट लेते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, लोग सच्चे मन से वोट भी देते हैं, लेकिन वो जो वादा करते हैं जाके भूल जाते हैं। वादा करते हैं और फिर लौट के नहीं आते हैं। वो फिर लौट के कोई दूसरा नेता है, फिर वोट लेता है। निगाह नहीं है कि हाँ, लोगों को रास्ता दिया। वो इतना बड़ा पुल बना, लेकिन एक पुल का यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया जाता है इनका उतरने और चढ़ने का, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इनका यही कहना है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और ये शहर से सीधे तरह से जुड़ जाते हैं। अभी तो जुड़े हैं, लेकिन पीपा पुल यहाँ से काफ़ी दूर है,
हाँ काफ़ी दूर है। दूसरा, या तो ये जान जोखिम में डाल करके ये नदी टपते हैं और कई बार क्षमता से अधिक हाँ इनका कहना। बोलिए बोलिए। कितना आदमी सर डूब धस गया यहाँ, मैंने हम लोगों का कोई साधक नहीं है। हाँ। यहाँ साधक मिलता तो बहुत अच्छा का बात था। कई बार ऐसा होता है कि नदी में इनकी अपनी समस्या है, कई बार रात में लौटना पड़ता है काम करके पटना से, तो नदी टपते समय या तो पानी में कुछ विशेष गड़बड़ी हो गया, पानी ज़्यादा करंट है उसमें, तो वैसी स्थिति में कई बार नाव का दुर्घटना भी हो जाता है और ये लोग अपने लोगों को खो देते हैं। तो ये बहुत दुखद बात होती है। तो सरकार से आग्रह है इन लोगों का कि इस विषय पर भी थोड़ा ध्यान दें। उतरान का समस्या हाँ इनके उतरान का समस्या, दियर में उतरने और चढ़ने का समस्या इधर से। हाँ, अब जो नया ब्रिज अभी शायद पास हुआ है कोई, नया ब्रिज पास हुआ है, तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, इन लोगों का यही आग्रह है। हाँ यही दोस्तों, ये हम दिखाना चाहते हैं आपको कि हम दियर के एक गांव में हैं और यहाँ आप किसान का घर है। आप देख सकते हैं कि आज का किसान कितना आधुनिक हो चुका है। ये हर किसान के यहाँ घर में आपको लगभग ट्रैक्टर दिखेगा और ये आधुनिक मशीनें दिखेंगी जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं अक्सर। अब ये, जबकि कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले तक जब हम आते थे यहाँ तो देखते थे कि बिल्कुल अभाव से भरा हुआ गांव था ये। सामने सामने आइए। इस गांव का क्या नाम है भैया? गांव का नाम छितरचक है। किसान है ना? तो अभी क्या चीज़ का सीजन आपका आ रहा है? अभी तो मकई, रहरी, मकई रोपने का, काटने का? हाँ। क्या अभी रोपने का? अभी रोपने का सीजन आ रहा है। और कितने दिन में? 10 दिन में मतलब मकई रोपने का सीजन। हाँ। तो यहाँ घरे घर ट्रैक्टर है? हाँ, ना घरे घर नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग ट्रैक्टर रखे हैं। 10 गो है, 10-15 गो है। अच्छा, इस गांव में लगभग 10-15 ट्रैक्टर हैं। ये संजोग है कि मैं जहां खड़ा हूं यहाँ हमको 3-4 ट्रैक्टर दिखा, तो हमको लगा कि इनका खुद का ये समृद्ध किसान है। लेकिन यहाँ गांव का ट्रैक्टर लेकर के आपस में भाड़े पर यूज करते हैं ना, भाड़े पर भी लोग खेती करते हैं ये। और बरसात में ये इलाका डूब जाता है पूरा। हाँ, तो फिर अपने खेत का क्या होता है? फसल दह जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। तो फिर जुआ खेलते हैं आप? खेती से जुआ खेलबे करते हैं। हम लोग इतना पानी रहना, खेती मकई रोप देते हैं, दह जाता है, धान रोप देते हैं, आपको रहरी वगैरह सब दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि हम लोग शहर में कोई काम करते हैं, 2-4 बार एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हम लोग को लगता है क्या कि हमने बहुत मेहनत किया और हम पास नहीं हुए। लेकिन किसान से पूछिए, किसान को पता है कि मेरा फसल बह भी सकता है बरसात में, फिर भी ये हर बार फसल लगाते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। उस माता से पूछिए कि खेत में वो फसल लगाती है जबकि उनको पता है कि हो सकता है कि बाढ़ आएगा और ये बह जाएगा, लेकिन ये किसान कभी हार नहीं मानते। सीखना है तो इनसे सीखो। हाय दोस्तों, ये है हमारे मित्र विनोद जी। आपने हमारे कई वीडियो में देखा होगा
अक्सर कहीं हम जाते हैं तो इनको साथ ले जाते हैं। अंत में हम लोग थक गए हैं काफ़ी, फोटोग्राफी तो हुआ जो आपको दिखाएंगे, थक गए हैं, अब प्यास लगी है, तो हम लोग दोनों दोस्त बैठ के यहाँ अब थोड़ा सा घर से चाय पानी और नाश्ता कुछ आया है, तो हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। अब देखते हैं क्या भेजा गया है। देखिए क्या स्टैंड अप का मुद्दा है, आराम से बैठे, हिलते डुलते भी नजर आइए। हाँ हाँ, ये दोस्तों, ये अपने बिहार में चूड़ा होता है, देहात में चवेना भी कर सकते हैं, चवेना लोग खाते हैं बड़ा शौक से खाते हैं, चवेनी खाते हैं लोग बड़ा शौक से। तो हमारा भी प्रिय है, मैं भी बिहारी हूँ तो मेरे लिए भी प्रिय है, इनका भी प्रिय है। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो सूखा नाश्ता के तौर पर भुना हुआ चूड़ा ज़रूर रख लेते हैं, उसमें मिर्चा होता है, अचार होता है, खाने का मज़ा ही अलग है। खास करके ऐसे जगह बियाबान सुनसान और ऐसे जगह पर जहाँ कुछ नहीं हो, केवल जंगल हो, खेत हो, खलिहान हो, वैसे जगह पर यदि कुछ खाने को मिल जाए तो फिर क्या करने हैं। बाकी आगे फिर बताते हैं, तब तक मज़े कीजिए, इंटरवल करिए।